हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टैली का चैप्टर 15 बताया था, जिसमें मैं आप लोगों को कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करते वो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। आज ये हमारा टैली चैप्टर 16 है, जिसमें मैं आप लोगों को परचेज रिटर्न एंट्री करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसानी से। और परचेज रिटर्न एंट्री कैसे की जाती है टैली सॉफ्टवेयर में, और डेबिट नोट वाउचर का उपयोग टैली सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है, इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में समझेंगे। और आपके टैली सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट वाउचर को इनेबल कैसे किया जाता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों वाउचर को इनेबल कैसे किया जाता है, तो ये दोनों बातें भी हम लोग सीखेंगे। तो देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम आपको टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओपन है। यहाँ पे मैं इसको बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा, इधर देखिए ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है, ये जो टैली में हमारा ये डेबिट नोट वाउचर होता है, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी व्यापारी से हमने माल खरीद लिया हो और उसमें से कुछ ऐसे माल हैं जो या तो डैमेज हैं, या तो उन्होंने क्वांटिटी में ज़्यादा भेज दिया, या तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ माल उनको वापस कर देते हैं। तो उन्हीं सारे मालों को या सेवा को जब हम वापस करते हैं तो उसकी एंट्री ना डेबिट नोट वाउचर में की जाती है, या उसी को ना हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डेबिट नोट अभी इस तरह से है, और यहाँ पे ना इनेबल नहीं है, ये हमारा अभी इनेबल नहीं है। तो मैं अभी इसको आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको नीचे सबसे नीचे ना यहाँ पे फीचर्स, ये जो फीचर्स हैं ये आपको मिलेंगे। या तो आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर लीजिएगा, या तो आप माउस का कर्सर ला के यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और इधर आने के बाद इधर राइट साइड में देखिए आपको यहाँ पे इनवाइसिंग में मिल जाएगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवाइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड। आपको इधर चले आना है, और आने के बाद ना इन सबको क्या करना है, इन तीनों को यस कर देना है। ये ऐसे वाई प्रेस करिएगा और यस कर दीजिएगा, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करवाने के बाद अब ये देखिए ये आपका ना ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपका ये खुल चुका है। ठीक है, अभी हमारा ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ले चलता हूँ, कहाँ पे, डिस्प्ले में। मैंने किसी ऐसे पार्टी से माल ख़रीदा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हम लेजर में जा रहे हैं, और इसमें मैंने ओम कंप्यूटर नाम का ऐसे कोई दुकानदार है जिनसे मैंने माल ख़रीदा था। यहाँ पे इनसे मैंने 2,12,072 रुपये का कोई सामान ख़रीदा हुआ है, और इनका देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी 2,12,072 रुपये यहाँ पे बता रहा है। और इनसे मैंने क्या क्या ख़रीदा था ये भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनसे HP लैपटॉप 10 पीस ख़रीदा था 25,999 रुपये के रेट से, जिसमें 20% इन्होंने डिस्काउंट दिया था। और माउस मैंने इनसे 20 पीस ख़रीदा था 240 रुपये पर पीस के रेट से, जिसमें इन्होंने 15 पीस मेरे को डिस्काउंट दिया था। दोनों अमाउंट मिला के 2,12,072 रुपये होते हैं। तो अभी मैं इनको क्या करता हूँ, इसमें से कुछ ऐसे आइटम है जो डैमेज है या कुछ ऐसे नहीं चल रहे हैं, इनको मैं वापस कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले परचेज रिटर्न एंट्री करने के लिए आपको चले आना है अकाउंटिंग वाउचर में। आप अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ से आइएगा, और यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, सबसे पहले आप उनका बिल नंबर देखिए कि उनका बिल नंबर, ओरिजिनल बिल नंबर कितना है। मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इनका ओरिजिनल बिल नंबर देखता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी मैं चला जाता हूँ यहाँ पे ओम कंप्यूटर के पास। यहाँ पे देखिए इनका सप्लायर, ये जो इनवॉइस नंबर इसका कितना है, 02। मैं यहाँ पे 02 याद रख लीजिएगा आप लोग भी, जो भी बिल नंबर होगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे बिल नंबर 02 है, ये ओरिजिनल सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट नोट वाले को ऐसे ऑन कर लेना। आप कीबोर्ड से Ctrl+F9 प्रेस करिएगा तो आपका डेबिट नोट इनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे बिल नंबर 02 डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं किन को मैं माल वापस कर रहा हूँ तो उनका नाम, आप उनका लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं ओम कंप्यूटर को कर रहा, मैंने यहाँ पे ओम कंप्यूटर को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे नीचे मैंने परचेज रिटर्न का वो बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप स्पेस जब दबाइएगा तो उन सारे आइटमों का लिस्ट खुल जाएगा जो आपके स्टॉक में अभी अवेलेबल है। तो मैंने उनसे HP का लैपटॉप कितना ख़रीदा था, 10 पीस, और माउस मैंने 20 पीस लिया था उनसे। मैं यहाँ पे HP के लैपटॉप के पास जाता हूँ। यहाँ पे HP लैपटॉप अभी हमारे पास 11 पीस है। मैं इनको 5 पीस ऐसे वापस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे HP लैपटॉप को ऐसे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से 5 पीस ऐसे टाइप किया। ये देखिए 25,999 रुपये इन्होंने रेट ऑटोमेटिक उठा लिया, और इन्होंने मुझे 20% का डिस्काउंट भी दिया था। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इनसे माउस लिया था। माउस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये
ये हमारा माउस है। मैं इनको यहाँ पे 10 पीस माउस इनको वापस कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक ये 250 रुपये ऐसे 250 रुपये इन्होंने उठा लिया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इसमें ना इन्होंने मेरे को 15 पीस ऐसे डिस्काउंट दिया था और 1,06,121 रुपये का सामान मैं इनको वापस कर रहा हूँ। जब भी आप इसकी एंट्री एक्सेप्ट करवा लीजिएगा तो वहाँ से जो लेजर में जितना भी उन्होंने ये सामान दिया हुआ था उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद ये अकाउंट बुक में आप आइएगा। अकाउंट बुक में आप यहाँ पे लेजर पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ओम कंप्यूटर का जो ये है, ये आपका ओम कंप्यूटर का लेजर, आप उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले इनसे परचेज़ किया था 2,12,072 रुपये का और 1,06,121 रुपये का आपने इनको सामान वापस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पहले 2,12,072 रुपये मेरे को बता रहा था, अभी 1,05,951 रुपये का मैंने इनको 1,06,121 रुपये का मैंने इनको सामान वापस कर दिया। तो अभी हमें इनको देने कितने हैं, 1,05,951 रुपये अभी इनको हमें देने हैं। तो ये सारी ये हमारी परचेज रिटर्न एंट्री है, जिसके द्वारा आप अगर किसी कंपनी से माल खरीद लेते हो तो माल खरीदने के बाद मान लीजिए अगर उसमें से कुछ टूटा फूटा आ गया, चाहे वो आपको चाहिए नहीं, तो उस कंडीशन में आप जब इसकी एंट्री करोगे तो आप ये ऐसे डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करिएगा। बस इतना ध्यान देना है कि डेबिट नोट वाउचर में ना उन वस्तुओं या सेवाओं की एंट्री की जाती है, मान लीजिए जिनसे हमने माल खरीदा और उसमें से कुछ ऐसे डैमेज आ गया, चाहे वो किसी कारणवश उनको हमें वापस करना हो, तो उसकी एंट्री ना हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट नोट वाउचर में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ अपने ब्रेन में बिठा लीजिए कि डेबिट नोट वाउचर को ही परचेज रिटर्न एंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।